अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज राहत और आफत वाली खबरें आपके समक्ष लेकर आए हैं। आफत मचा रखी है गर्मी ने और राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर सारा अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आफत की। दिल्ली की सर्दी गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन दिल्ली की गर्मी भी जोर शोर से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस समय हर दिल्ली वासी चिलचिलाती गर्मी से परेशान है। दिल्ली और उसके निकटवर्ती इलाकों में मॉनसून ने अब तक दस्तक नहीं दी है और बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी एक बार फिर शहरवासियों को परेशान कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि दिन में लू चलने और अधिकतम तापमान के 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मॉनसून के नदारद रहने के साथ ही दिल्ली में पहली बार इस ग्रीष्मकाल में लू चली और तापमान मंगलवार को 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस साल का अभी तक का सर्वाधिक तापमान था। आईएमडी के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, आमतौर पर राष्ट्रीय राजधानी में 20 जून तक लू चलती है और इसके बाद तापमान कम होने लगता है। इस बार मॉनसून की देरी की वजह से शायद तापमान बढ़ रहा है। आमतौर पर मॉनसून 27 जून को दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। आखिरी बार 2012 में सबसे देरी से 7 जुलाई को मॉनसून दिल्ली पहुंचा था। इस बार भी लोग मॉनसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि इस साल दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में इंतजार लंबा हो गया है। तापमान और उमस लगातार बढ़ रही है और इससे अभी तत्काल राहत की संभावना नहीं है। उधर मानवीयता को शर्मसार करने वाली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ससुर अपनी विधवा बहू को जंजीर से बांधकर पीटते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी एक महिला को जंजीर से बांधकर पीट रहा है। उन्होंने कहा कि जांच कराने पर यह मामला हल्दौर कस्बे का निकला और हरजेश नामक एक व्यक्ति ने परिवार में बंटवारे को लेकर विधवा बहू को जंजीर से बांधकर उसकी पिटाई की थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हरजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1.5 महीना सारा हुआ इसके पापा को मरे हुए। अनु कह रहे हम तुझसे 1.5 लाख रुपए लेंगे। अपने दो महीने के 2 महीने के 2,000 रुपये महीना रखा था। अना उसके मेरे 10 साल के पैसे थे। 10 साल के पैसा अलग मांग रिया, 2,40,000 रुपये, 1.25 लाख अलग मांग रिया। अना पैसे नहीं देती तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे इस वजह से मार दिया था यहाँ आज। एक वीडियो वायरल हुआ है एक महिला को मारने पीटने का। यह मामला हल्दौर कस्बे का है। हरदेश नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने विधवा बहू सरोज को मारा पीटा। पारिवारिक बंटवारा विवाद क्लेश है। इन्होंने अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट किया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हरदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले के निपटारे के लिए राजस्व एवं पुलिस टीम को भी अलग से लगाया गया है। उधर कोरोना की बात करें तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 45,951 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 3,62,848 पर पहुंच गई, जबकि एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार तीसरे दिन 1,000 से कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 817 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,98,454 हो गई है। एक दिन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की यह संख्या 81 दिनों में सबसे कम है। इसके अलावा सुबह 7 बजे तक प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 33.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जिन 817 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 231 की महाराष्ट्र, 118 की तमिलनाडु और 104 लोगों की मौत कर्नाटक में हुई है।
इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए को निर्देश दिया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए। न्यायालय ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए 6 सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश जारी किए जाएं। न्यायालय ने साथ ही कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र से यह भी कहा है कि आपदा के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप बीमा योजना बनाई जाए। उधर दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव बुधवार को रिटायर हो गए। श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर थे। हालांकि उन्हें पिछले महीने पूर्ण रूपेण इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी श्रीवास्तव को पिछले साल फरवरी में दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इससे पहले उन्हें सीआरपीएफ से लाकर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था के रूप में तैनात किया गया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आज दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। मैं 22वां पुलिस आयुक्त रहा हूं मैं, यानी कम से कम 21 बार तो बदलाव रही है। हम सब जो अस्थिर हैं, हम लोग आते हैं और जाते हैं, अपनी योगदान दे करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली पुलिस है, हमेशा की तरह से अडिग, स्थिर और दिल्ली की जनता को सुरक्षा और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो प्रदान करती है। और इसी दिल्ली पुलिस की वजह से हमारी पहचान होती है। इस पहचान से हम गर्व अनुभव करते हैं और ये दिल्ली पुलिस को हमेशा अच्छा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। कल मेरा जन्मदिन है। कार्यभार देने के बाद मैं अपने तरीके से उसे मनाऊंगा। छत्तीस वर्ष के कुछ आखिरी समय में 1 साल 4 महीने की अवधि रही, उसमें मुझे पुलिस आयुक्त का काम करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये गरिमा मिली, मुझे काम करने का मौका मिला।